छात्रों, आज हम डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग जानते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल पढ़ा। प्रेम्बल में हमारे जो मुख्य वर्ड हैं जिस पर हमारा संविधान टिका हुआ है या संविधान का आधार जो वर्ड हैं उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक 1 by 1 स्टडीज कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोकतंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र को शिक्षा के प्रारूप में किस तरीके से लाया जा सकता है और लाया गया है। तो सबसे पहले हम डेमोक्रेसी की बात कर लेते हैं। डेमोक्रेसी है क्या? सीधे सा एक फंडा है जो सबसे पूर्व मैं कहूं तो परंपरागत दृष्टि से यानी ट्रेडिशनल दृष्टि से जब लोकतंत्र की शुरुआत हुई तो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने इसकी डेफिनेशन दी थी। डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल बाय द पीपल। कहने का तात्पर्य है कि लोकतंत्र जो है जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है। और यही परंपरागत या ट्रेडिशनल डेफिनेशन आज भी उतनी ही श्रेष्ठ है जितनी की पहले थी। इसमें इससे ज्यादा अच्छा सुधार करने की बात हम शायद सोच सकते हैं, मगर इससे बेटर सुधार हो नहीं सकता। कह सकते हैं कि इस सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री, एक जो सिस्टम है गवर्नमेंट का या किसी कंट्री की, जो गवर्नमेंट शासन करती है, जो गवर्नमेंट बनती है, उसमें कलेक्टेड कर दिया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है जनता द्वारा। ऐसे गवर्नमेंट को बनाया जाता है, जनता ही बनाती है। जैसे हम पहले देखते थे राजा क्या करता था, मतलब कोई व्यक्ति होता था वो बलशाली है, उसने क्या करा, राजा को मार दिया, खुद राजा बन गया। तो एक प्रक्रिया थी, उसे कहते थे राजतंत्र, या राजा का बेटा राजा ही बनेगा। परंतु ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी क्या बनाती है? शासन बनने के लिए क्या बताती है? जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। क्लियर? और हम अब किताबी लैंग्वेज के अनुसार पढ़ लेते हैं। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र या डेमोक्रेसी जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है। क्लियर? ये परिभाषा जनतंत्र की परंपरागत धारणा है। इस परिभाषा में जनता द्वारा राज्य के संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और लोकतंत्र को सक्सेस करने के लिए जो प्रिंसिपल हैं या वैल्यूज हैं उनको प्रयोग किया जाता है। जैसे आर्थिक, इकोनॉमी या सोशलिज्म या रिलीजियन या एजुकेशनल फील्ड हैं, उनमें भी जनतंत्र का प्रमुख रोल होता है। अगर हम इन जगह डेमोक्रेसी को नहीं लाएंगे तो हमारा लोकतंत्र कहेंगे तो अनसक्सेसफुल माना जाएगा। तो हमें अपने लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाना है तो उसे सोशल, इकोनॉमिक या शैक्षिक, एजुकेशनल फील्ड में इसे लागू करना होगा। हम एजुकेशनल फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि फिलॉसफी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो हमें इसके फिलॉसफी के दृष्टि से भी इसे देखना पड़ेगा। शिक्षा का लोकतंत्र प्रारूप, जो प्रारूप है, कह सकते हैं लोकतंत्र शिक्षा की प्रारूप, एक पैटर्न जो है वो क्या हो सकता है, ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखो, लोकतंत्र में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि सभी को शिक्षा मिले। जैसे सब लोग वोट डालते हैं, वोट से सरकार बनाते हैं, तो सबको समान अवसर मिले शिक्षा की। तो शिक्षा का समान अवसर, इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, सबको शिक्षा की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए लोकतंत्र में। और लोकतंत्र का मुख्य और सबसे बेहतरीन आधार ये माना जाता है वो है निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, फ्री एजुकेशन सिस्टम। इस एजुकेशन सिस्टम की बात करूं मैं तो मैंने एक रिसर्च पेपर में पढ़ा था कि जो एजुकेशन सिस्टम है, हम बड़े बड़े विकसित देशों में देखते हैं, वहां भी जो प्राइमरी एजुकेशन है, वैसे तो जो हायर एजुकेशन है या
कहा जाए माध्यमिक एजुकेशन है वो फ्री नहीं है, मगर प्राइमरी एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा फ्री है। जैसे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था जैसे हम अमेरिका के राष्ट्रपति का जो भी बच्चा है और वहां के एक मान ली व्हाइट हाउस में एक पियोन है उसका भी बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। उनका वार्ड वाइज स्कूल है, जैसे मान लो व्हाइट हाउस है, यहाँ पर राष्ट्रपति रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ रायसेना हिल है, जैसे वहां पे राष्ट्रपति रहते हैं, उस क्षेत्र में जो स्कूल आता है उसी क्षेत्र के उस स्कूल में वो दोनों बच्चे पढ़ेंगे। परंतु हमारे देश की बात करें तो नेता अभिनेता के स्टूडेंट बच्चे जो हैं एक से एक बेहतरीन स्कूल में पढ़ेंगे। और जो हमारी निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था है जरूर, परंतु वो कहाँ है, ग्रामीण इलाकों में, जहां पर ना ही अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, ना ही अच्छे स्कूल है, ना ही अच्छी सुविधाएं हैं। तो निःशुल्क एजुकेशन सिस्टम को बहुत ध्यान की आवश्यकता है। डेमोक्रेसी में सबको समान शिक्षा हो, यानी समान अवसर हो। अगर बच्चा चाहे वो नेता का हो अभिनेता को निःशुल्क शिक्षा है तो सबको निःशुल्क हो और एक समान हो। थोड़ा हम पॉइंट टू पॉइंट जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। सार्वभौमिक तथा अनिवार्य शिक्षा, शिक्षा जो हो यूनिवर्सल एवं कंपलसरी एजुकेशन हो। भाई सभी को शिक्षा हो, ये नहीं है कि सबको कंपलसरी रूप से शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है, जहां तक उसे जरूरत है, कुछ लिमिट तक। ये नहीं है कि उसकी पीएचडी करा रहे हैं, डॉक्टरेट की डिग्री करा रहे हो, मगर हाँ जहां तक उसे जरूरत है उसको कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ जो प्राइमरी की एजुकेशन कंपलसरी है। प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था है, जो लोकतंत्र में जैसे कुछ लोग पढ़ नहीं पाए, जो अपने जमाने में जैसा हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है आजादी के से पूर्व निःशुल्क शिक्षा की बात हुई थी वर्धा शिक्षा योजना, परंतु आज भी निःशुल्क शिक्षा योजना नहीं दे पाए हम सही करके, कंपलसरी एजुकेशन नहीं दे। और तो वहां पे एक बात करते हैं, और जो शिक्षा नहीं ले पाए हैं अडल्ट हो गए हैं उनके लिए भी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। तो अडल्ट एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए और जो एजुकेशन हो वो चाइल्ड सेंटर्ड हो, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हम करते हैं लोकतंत्र शिक्षा के उद्देश्य। हम लोकतंत्र की शिक्षा जो है उसके क्या उद्देश्य है? लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, यानी कि जो मूल्य हैं, जो हमारे लोकतंत्र के क्या मूल्य हैं, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, और सामाजिक रूप से सब लोग अच्छे हों, और राजा का बेटा राजा ना हो, तो उन मूल्यों का डेवलपमेंट हम करें। डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी वैल्यू, और व्यावसायिक कुशलताओं का विकास करना, डेमोक्रेसी ऑफ प्रोफेशनल स्किल, हमें जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करना पड़ेगा। अच्छी आदतों का निर्माण करना, अच्छी आदत कौन सी हो सकती है भाई, हमारी जो गुड्स हैबिट्स हैं जो डेमोक्रेसी के लिए प्रॉफिटेबल हैं उनका निर्माण करना होगा। और सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना, सामाजिक दृष्टिकोण, देखिए सभी व्यक्ति जो होते हैं समाज के लिए समान रूप से नहीं देख पाते हैं उनका। जैसे आज मैं बात कहूं, महाराष्ट्र में एक से एक बड़े अभिनेता हैं और बहुत इस कोरोना महामारी के दौर में अपने घर में जाके छुप के बैठ गए। उनके पास इतना पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा कमाया है ऐसी इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री, परंतु एक जो नया अभिनेता है सोनू सूद, वह इतना काम कर रहे हैं, अपने जितना इनकम करी होगी उससे ज्यादा ही काम कर रहे हैं प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने में। तो हमें सामाजिक दृष्टिकोण भी विकसित करने का होगा। डेवलपमेंट ऑफ सोशल पर्सपेक्टिव, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास, नेशनल जो हमारी जो सेंस ऑफ ब्रदरहुड है वो सब में विकसित करना पड़ेगा। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।